नमः संस्कृताय। आप सभी को नमस्कार। मैं लक्ष्मी नारायण, प्राचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब जिला धौलपुर में कार्यरत हूँ। कुछ समय पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 संस्कृत विषय का परिणाम जारी किया गया था, जिसमें प्रदेश में मेरी तीसरी रैंक रही है। इसलिए संस्कृत से तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगियों के लिए मेरा एक संदेश है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। उम्र और जिम्मेदारियां भी ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं करती, यदि हमारा लक्ष्य दृढ़ है। हमारा लक्ष्य कार्यम वा साधेयम देयम वा पात्यम, मराठा सम्राट शिवाजी की तरह होना चाहिए। मैं अध्यापक पद से असिस्टेंट प्रोफेसर तक का लक्ष्य मैंने कैसे हासिल किया, इस संदर्भ में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2005 में मेरी नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक पद पर हुई। वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के रूप में मैं चयनित हुआ। पुनः वर्ष 2015 में तीसरी बार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मैं व्याख्याता संस्कृत विषय पर नियुक्त हुआ। काफी समय लंबी सेवा करने के बाद उपाचार्य और पुनः प्रमोशन द्वारा प्राचार्य यानी प्रिंसिपल माध्यमिक शिक्षा में मैं नियुक्त हुआ। इस अवधि में ही मैंने वर्ष 2020 में सहायक आचार्य संस्कृत का भी आवेदन किया। परीक्षा भी पूर्ण मनोयोग से दी, किंतु किन्हीं कारणों से मैं असफल रहा। वो कारण कोई विशिष्ट नहीं थे, कारण थे कि पाठ्य सामग्री पद के अनुरूप प्राप्त नहीं हो सकी। पुनः अथक प्रयास किया और वर्ष 2023 वाली इस भर्ती में मेरा चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय में रैंक 3 द्वारा कर लिया गया है। इस सफलता के पीछे 2-3 बिंदु हैं। एक तो हमारा लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए, कार्यम वा साधेयम देयम वा पात्यम। मराठा केसरी शिवाजी जैसा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इस कार्य को करके रहूंगा। असफलता से भी हमें सीख लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि हम असफल क्यों हुए, किन कारणों से असफल हुए, और वो पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। इस प्रकार का भी हमारा ध्येय होना चाहिए। फल प्राप्ति के 5 सोपान बताए हैं 10 रूपक में। प्रारंभ, प्रत्याशा, नेताप्ति, यानी प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नेताप्ति और फलाप। हमारा प्रारंभ ऐसा होना चाहिए कि इस कार्य को मैं करूंगा, रुकूंगा नहीं। तदनुरूप ही हमारा प्रयत्न भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने संकल्प तो कर लिया कि मैं कार्य को करूंगा और तदनुरूप आप परिश्रम नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको फल प्राप्त होना थोड़ा सा कठिन होगा। बीच बीच में विघ्न आते हैं तो कभी फल प्राप्ति की आशा दिखाई देती है, कभी निराशा दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने लक्ष्य से डगमगाना नहीं है।
और जब सभी प्रकार के विघ्नों को आप पार कर लोगे तो आपको सफलता नियत रूप से दिखाई देने लगेगी और लास्ट में फलागम तो होगा ही। अतः मेरा आप सभी से कहना है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस किसी प्रकार के विघ्न बाधाओं से घबराएं नहीं। मैं प्राचार्य जैसी परिस्थितियों को, जो कि स्कूल लेवल पर एक प्रिंसिपल के लिए कितनी समस्या होती हैं, चाहे वो विद्यालय संचालन की हो, स्टाफ को कोऑपरेट करने की हो, बच्चों को अध्यापन करवाने वाली स्थिति हो और समस्त विभागीय योजनाओं को विद्यालय स्तर पर लागू करने वाली बात हो, ऐसी स्थितियों का सामना करते हुए भी मैं जब प्रदेश में तीसरी रैंक ला सकता हूँ, तो आप सभी से आशा करता हूँ कि अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आप भी निश्चित रूप से अपने पद अनुरूप सफलता को प्राप्त करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।